उधर विधानसभा के सरिया प्रखंड में है और हमारे जेबी केसेस का वरिष्ठ नेता शाहिद खान हमारे साथ है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन का माहौल में क्या रुझान किसके तरफ है, पब्लिक को क्या जरूरत है और पब्लिक को क्या चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका ढेर सारे शुभकामना एवं बधाई। जो आप जेबी केसेस में आप आए हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल है आपका कि आपको लोग क्यों चुनेंगे और जनता को क्या चाहिए। दो सवाल। तीसरा सवाल कि हमेशा लोग नया नया प्रतिनिधि चुनते हैं, नया विधायक चुनते हैं, लेकिन आए दिन उसके साथ धोखा हो रही है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल के अबुआ आवास जैसे काम झारखंड सरकार मुहैया करवा रही है, लेकिन बालू पर रोक लगा हुआ है। चौथा सवाल आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। सबसे पहले आप लोग को झारखंडी जोहार, आपके व्यूवर जितने भी हैं उनको भी मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और मैं जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शेख शाहिद है और बगोदर विधानसभा के आज सरिया प्रखंड में हम परमिशन के लिए आए थे। 29 तारीख का हमारा नॉमिनेशन है। जो हमारा कैंडिडेट डॉक्टर सलीम अंसारी है, उनका नॉमिनेशन है। इसके लिए हम लोग परमिशन के लिए आए थे। और आपने पूछा, जो यहाँ आपको पता होगा, यहाँ बगोदर में मेन बात दो ही ऑप्शन था, एक माले थी और एक बीजेपी थी, तीसरा ऑप्शन था नहीं। तो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग अभी तक डराया धमकाया जा रहा था बीजेपी के नाम से, तो लोग बीजेपी का डर से माले को वोट देते थे। लेकिन अब थर्ड फ्रंट आ गया, तीसरा मोर्चा जेल कैंप जेबी केसेस का आ गया है, जयराम भाई की पार्टी आ गई है। और इस बार पूरा बगोदर जयराम भाई के तरफ पूरा घुल मिल कर इस बार हमारा कैंडिडेट 100% बगोदर से हम लोग जीत रहे हैं। और जयराम भाई को इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे इस बार। आपको हम सवाल किए कि आपको लोग किस लिए चुनेंगे, जरूरत क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में, अभी कार्य क्या है, क्योंकि आम जनता को क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए। सबसे पहले आम जनता को चाहिए रोजगार जी। अगर रोजगार रहेगा, यानी 2 टाइम का उसको पेट में खाना मिलेगा, तो ही वो रोड में चल पाएगा। अगर उसको खाने ही नहीं मिलेगा तो बेचारा रोड में आप टेल्स मार्बल लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे गिरिडीह जिला के लिए लगभग 5.5 लाख पलायन हो चुका है। गिरिडीह जिला से बाहर जाते हैं हमारे लोग, मुंबई दिल्ली कलकत्ता जाते हैं और वहां से उनकी लाश आती है। कल ही आप देखिएगा मलेशिया से लाश आई, कम से कम 15 दिन के बाद यहाँ लाश पहुंचती है। तो खास करके यहाँ के स्थानीय विधायक को सबसे पहले रोजगार पे बात करनी चाहिए। उन्होंने रोजगार पे बात ही नहीं की अभी तक। उन्होंने रोड बनाया, रोड इसके लिए बनाया क्योंकि उसको 20% 25% कमीशन मिल रहा है, तो अपने फायदे के लिए बनाया। जनता के लिए उसने क्या किया? आज घर परिवार छोड़ के जनता मुंबई दिल्ली कलकत्ता जाती है और वहां से उनकी लाश आती है, उनके घर वालों को कैसा लगता होगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, जो अभी तक का यहाँ स्थानीय विधायक 30-35 साल से बगोदर वासियों को बेवकूफ बना रहा है। अभी तक रोजगार का कोई रास्ता यहाँ नहीं निकाला है। तो जेबी केसेस पार्टी से आपकी जीत होती है बगोदर विधानसभा से, तो सबसे पहला तोहफा, सबसे पहला काम क्या देंगे? सबसे पहला काम है रोजगार का। आपको पता है हमारे जयराम भाई 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और 1932 खतियान के लिए लड़ रहे हैं और स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहला काम है इनका, नवयुवक को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। रोजगार सबसे पहले रोजगार मिलेगा। आज देखिए बाहर के लोग जो भी है, ये 15 लाख जैसा जुमला तो नहीं, ये मोदी का जुमला है यार। जयराम भाई मोदी नहीं है। आज आपको पता होगा 2 साल में जयराम भाई ना मुखिया, ना सरपंच, ना जिला परिषद, ना एमएलए, ना एमपी, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अभी तक का 25 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया, करीब 2000 के लगभग नौकरी उन्होंने दिलाया। विधानसभा में तो पिछले बार बीजेपी के भी सरकार रही है, फिर माले का रही है, लेकिन हमेशा पब्लिक वोट देते हैं पक्का यकीन के साथ कि अब हमारा बदलाव होगा, लेकिन आज तक के लोग धोखा में पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा जानकारी के अनुसार कि धोखा इसलिए बोल रहे हैं कि लोग रोजगार के इंतजार में लोग वोट करते हैं, कीमती वोट, और जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, और ताबूत में बंद होके आती है ना नेताजी, तो दिल रोने लगता है कि हमने एक नेता को चुना था, एक विधायक को चुना था, और आज बॉडी आई हुई हमारे घर। यही तो है, झारखंड में सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब है विनोद सिंह के पास, और वो सर्वश्रेष्ठ विधायक के यहाँ सबसे ज्यादा मजदूर जो है हमारे गिरिडीह जिला के लगभग 5.5 लाख मजदूर बाहर है, काम करते हैं। और ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ विधायक समझते हैं और वहां से उनकी लाश आती है। तो ऐसे विधायक को कहीं ना कहीं डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई रोजगार का इंतजाम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ रोड का काम किया। रोड का काम इसीलिए करता है क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है इसको। और रही नगेंद्र महतो की बात, 2014 में नगेंद्र महतो जी खड़े हुए थे और उन्हें सबको कफन दिखाया था। ये लास्ट मेरा है, अगर इस बार आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम देख लीजिए मेरे पास कफन है। अरे लास्ट चुनाव है मेरा, लेकिन सत्ता का लालच देखिए। 14 में जीतने के बाद 19 में भी उनको सत्ता का लालच रहा, और 19 में भी वो आते हैं और फिर वही कफन वाला बात होता है। और देखिए दुर्भाग्य की बात है 24 में भी वो आ रहे हैं।
तो अभी उनको पेंशन लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए जनता का, जो जनता का। ये अभी सुन रहे थे हमारे बगोदर प्रखंड के, ये बगोदर विधानसभा के सरिया प्रखंड में है, ये हमारे शाहिद खान जेबी केसेस JLKM से है। और इनका जब हमने सवाल रखा कि आपकी जीत होती है तो सबसे पहला काम आप बगोदर विधानसभा को क्या देंगे, तोहफे में क्या देंगे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है हमने सबसे पहले बेरोजगारी को हटाएंगे और सारे लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देंगे ऐसा आपने एकदम कहा? सबसे पहले देखिए, आप पिक्चर देखो, रोटी कपड़ा और मकान, पहले रोटी फिर कपड़ा फिर मकान। तो ये क्या किया, मकान का इंतजाम कर दिया, रोटी का इंतजाम नहीं किया यहाँ के विधायक। वोट लेने के लिए तो लोग बड़े बड़े बोल देते हैं रोजगार देंगे हम, यहाँ पे सिटी बना देंगे, गांव को सिटी बना देंगे, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन ये चीज आपको करना होगा जो आप बोल रहे हैं। कल ही हम देखे जब मलेशिया से लाश आती है तो हमारे स्थानीय विधायक विनोद सिंह और नगेंद्र महतो जाते हैं फोटो निकालने के लिए, लेकिन वो लाश आई क्यों? अगर हम यही अगर किसी को जॉब देते तो हमको मलेशिया जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये बेशरम लोग को सोचना चाहिए कि हम यहाँ पहले रोजगार का इंतजाम करें। 35 साल से आप यहाँ हैं और यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कंपनी नहीं, आखिर क्यों? हम जनता को क्या चाहिए अभी आपने सुना, लेकिन हम लोग हमेशा धोखा में पड़ जाते हैं। आप कहाँ से हैं? अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब की बार जयराम की सरकार होना चाहिए। जयराम की सरकार होनी, क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है, पहले इससे पिछले नगेंद्र महतो तो वो भी कोई काम के नहीं थे, और इससे विनोद सिंह वो भी कोई काम के नहीं है। विनोद सिंह तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे महिला सम्मान योजना, बहुत सारे काम किए, लेकिन हर मुद्दे पे नहीं काम करते हैं। हम भी कोई मुस्लिम फंसे हुए हैं, वो भी बहुत बार उनके यहाँ गए, नगेंद्र महतो यहाँ गए, कोई तरह का जवाब नहीं मिला। तो आपको फुल यकीन है कि JB केसेस का विधायक लाएंगे तो? जी पूरा फुल यकीन है, हम लगे हुए, बाद बाकी